क्या काशी का मार्ग प्रशस्त होने जा रहा है? आज देश और देश के बाहर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला और चर्चा में रहने वाला प्रश्न यही है। ज्ञानवापी परिसर में जो सर्वेक्षण हुआ, वैज्ञानिक तरीके से जो सर्वे हुआ मस्जिद कॉम्प्लेक्स का, वो सर्वे भारत की सबसे प्रतिष्ठित और मान्य संस्था ने किया, जिसके पास 100 वर्षों से अधिक का तजुर्बा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, और उसने अपने 839 पन्नों की रपट में यह पाया कि जिस स्थान पर ज्ञानवापी परिसर में इस वक्त मस्जिद है, उस स्थान पर मस्जिद से पहले वहां कोई हिंदू धार्मिक इमारत थी, हिंदू धार्मिक भवन था। अब हिंदू धार्मिक भवन बोले तो मंदिर। 30 के करीब शिलालेख वहां मिले, पत्थरों पर जो पहले लिखा जाता था इबारत, वो देवनागरी में है, संस्कृत में है, तेलुगु में है, कन्नड़ में है, और एक अरबी भाषा का शिलालेख भी मिला जो ये बताता है कि औरंगजेब के आदेश पर कैसे कैसे कब क्या हुआ, वहां मस्जिद बनाई गई, मंदिर तोड़, वो भी है। और 32 से ज्यादा हिंदू धार्मिक प्रतीक चिन्ह, देवी देवताओं के विग्रह, मूर्तियां खंडित अवस्था में वो मिली। और पश्चिमी दरवाजा इस इलाके का, पश्चिमी द्वार, उसमें आज भी हिंदू धार्मिक कलाकृतियां, श्लोकों की इबारतें, हिंदू धार्मिक प्रतीक चिन्ह उत्कीर्ण मिले। खंभों पर आज भी वैसी चीजें उत्कीर्ण मिली एएसआई को। अब इसके बाद हिंदू पक्ष का प्रसन्न होना स्वाभाविक है और उसकी ये मांग करना भी तार्किक है कि अब जो वजू खाना है तथाकथित, जहां कुछ समय पहले एक शिवलिंग जैसी प्रस्तर आकृति प्रति उसका खंड का प्राकट्य हुआ, जिसको हिंदू पक्ष ने विश्वेश्वर महादेव कहा और मसाजिद इंतजामिया कमेटी और मुस्लिम पक्ष ने कहा कि यह फव्वारा है। हालांकि वो कमेटी ये नहीं बता पाई कि दुनिया में और कहीं किसी मस्जिद में ऐसा फव्वारा लगा है क्या, और नहीं तो केवल यहीं क्यों लगा। क्या बनारस में भी कोई दूसरी मस्जिद है जिसके वजू खाने में ऐसा फव्वारा लगा? नहीं। ये डिजाइन यहीं के लिए सोच के लाए थे क्या? अब हिंदू पक्ष कह रहा है कि उसका भी सर्वे होना चाहिए, वैज्ञानिक आधार पर होना चाहिए, जैसे ये हुआ। उसका सर्वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोक दिया गया था कि वो उसको सुशील था इलाका। और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष है जिसने कहा कि भाई हम एएसआई के सर्वे को खारिज करते, इसका अध्ययन करेंगे, विशेषज्ञों से राय लेंगे और उसके बाद अदालत में इसको चुनौती देंगे, ये खारिज है, ये हम इसको नहीं मानते। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि इसमें कुछ भी नया नहीं है और ऐसा कुछ नहीं मिला जो वहां मस्जिद के दावे को कमजोर करे और मंदिर के दावे को मजबूत करे। और तीसरा तर्क वो ये दे रहा है कि हमें कोई सर्वे इसलिए मंजूर नहीं क्योंकि हम तो कहते हैं 1992 का जो पूजा स्थल विधेयक कानून है उसके चलते ये केस ही नहीं बनता। इसका मतलब अभी अदालत में ये रिपोर्ट जाएगी तो चैलेंज होगी, जिला अदालत से लेकर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अयोध्या में जब मंदिर के मार्ग प्रशस्त हुआ था तो उसका सबसे बड़ा पड़ाव कौन सा था? एएसआई का सर्वे ही था।
बीबी लाल और के मोहम्मद की टीम ने जो सर्वे किया था, जो खुदाई की थी उन 3 गुंबदों के नीचे के आसपास के इलाके में और उनके नीचे, वहाँ से जो प्रतीक चिन्ह निकले थे हिंदू धार्मिक भवन के, उनसे अयोध्या का विषय मजबूत हुआ और उसके बाद अयोध्या का मसला अदालतों में सरपट भागा, सरपट उसमें गति आई, प्रगति हुई और नतीजा हुआ कि 2019 आते आते सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया और अब मंदिर वहां दिव्य और भव्य और नव्य रूप में प्रतिस्थापित हो गया। वैसे ही काशी का मसला भी उस पड़ाव पर पहुंच गया कि जहां अब देश के सामने एएसआई की रिपोर्ट है, और वो भी थोड़ी बहुत नहीं, छोटी मोटी नहीं, 839 पन्नों की रिपोर्ट, और वो भी विश्व में उपलब्ध सर्वोत्तम वैज्ञानिक और तकनीकी सुविधाओं से संपन्न सर्वे की रिपोर्ट। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं, फिर बहस में चलते हैं। It can be said that there existed a large Hindu temple prior to the construction of existing structure. बहुत से साक्ष्य मिले वहाँ पे, शिवलिंग मिले हैं, बहुत से सिक्के मिले हुए हैं, बहुत से प्रमाण हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब वाराणसी के मुद्दे ने अंगड़ाई ली है, और ये अंगड़ाई एएसआई के सर्वे की उस रिपोर्ट के बाद और तेज दिख रही है, जो इशारा करती है कि ज्ञानवापी पहले हिंदू मंदिर था। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर की एएसआई सर्वे की रिपोर्ट को लेकर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कई दावे किए हैं। एएसआई का जो कंक्लूजन है मैं वो बता रहा हूँ। इट कैन बी सेड दैट, मतलब ये कहा जा सकता है that there existed a large Hindu temple prior to the construction of the existing structure। मतलब अभी जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के पहले एक यहाँ पे लार्ज हिंदू टेम्पल था। ये बात एएसआई कह रही है कि ये बात कही जा सकती है। दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे कराया गया था। 18 दिसंबर को एएसआई ने जिला जज की अदालत में अपनी रिपोर्ट सौंपी। वहीं कोर्ट ने 24 जनवरी को दोनों पक्षों को एएसआई रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। एएसआई दस्तावेज के हवाले से हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि यहाँ पर एक बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था। मौजूदा जो ढांचा है उसकी पश्चिमी दीवार पहले के बड़े हिंदू मंदिर का हिस्सा है। तमाम मूर्तियों और अवशेषों के अलावा यहाँ पर 32 ऐसे शिलालेख मिले हैं जो पुराने हिंदू मंदिर के हैं। भैया हिंदू मंदिर तोड़ बनाया गया है, एक सच्चाई को छिपाने के लिए और दबाने के लिए ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसका सहारा लिया जा रहा है। औरंगजेब द्वारा खुदवाया गया, लिखवाया गया है कि मंदिर तोड़ के ढांचा बनाया गया है, और इससे ज्यादा और क्या प्रमाण की जरूरत है। मुस्लिम पक्ष पहले ही रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के खिलाफ था। अब रिपोर्ट के पन्ने खुले तो खलबली मच गई। मुस्लिम पक्ष ने कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। औरंगजेब की बनाई हुई है ही नहीं, ये तो अकबर के जमाने से भी पहली मस्जिद है, इतनी पुरानी मस्जिद है। आप कैसे कह सकते हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ के बना दिया इसको? लेकिन हो क्या रहा है, जैसे मीडिया ट्रायल करने का कुछ लोगों को शौक है। ईसाई का सर्वे हुआ और एक मीडिया ट्रायल उसका हो गया कि साहब शिवलिंग मिल गया। ज्ञानवापी पर एएसआई के सर्वे की रिपोर्ट ने सियासी गलियारों का तापमान भी बढ़ा दिया है। अयोध्या पर मुखर रहे ओवैसी ने एएसआई की रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए। वहीं बाकी दल भी अपने अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। सारे साक्ष्य मिले, हमको यह होना चाहता, हमारे भव्य मंदिर को तोड़कर मस्जिद का रूप दिया गया। जहां वेद मंत्र गूंजना चाहिए था, जहां हर हर महादेव का नारा लगना चाहिए था, जहां रुद्राभिषेक होना चाहिए था, वहां पर मुस्लिम समाज तलवार के बल पर हमारे आराध्य स्थल को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। बहरहाल ज्ञानवापी विवाद में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट ने इसे नई दिशा दी है। राम मंदिर के बाद ज्ञानवापी का ये मामला भी अयोध्या वाली राह पर जाता हुआ दिख रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि अब आगे क्या? एक हिंदू धर्म में एक मान्यता है, एक विश्वास है कि राम और शिव
एक दूसरे से अभिन्न हैं। राम शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा, ये राम कहते। और शंकर जी भी वही कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजी ताहि कोटि बैरी समझद्यपि परम सनेही। तो अयोध्या में भगवान राम विराजे हैं अपने नए मंदिर में। तो कुछ आस्थावान लोग कह रहे हैं कि अब विश्वेश्वर महादेव का मंदिर भी बहुत दूर नहीं रह सकता, उसमें अब बहुत ज़्यादा विलंब नहीं हो सकता। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी के नेता, अवधेशी का स्वागत है। मुन्ना खान साहब, राजनीतिक विश्लेषक, मुन्ना खान साहब का स्वागत है। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब हैं, प्रेसिडेंट ओलामा काउंसिल, मुफ्ती साहब का बहुत स्वागत है। माँ यति चेतनानंद, हिंदू धर्मगुरु, माँ यति चेतनानंद जी का बहुत बहुत स्वागत। माँ यति, आपसे शुरुआत करूँगा। वो सारे चिन्ह, वो सारे साक्ष्य वो मिल गए जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि वहां हिंदू मंदिर था और बड़ा आकार का मंदिर था। ऐसा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि लार्ज हिंदू टेंपल। वहां कृष्ण की खंडित मूर्ति है, वहां हनुमान जी महाराज की मूर्ति है, वहां हिंदू प्रतीक चिन्ह है, शंख चक्र गदा पद्म दीवारों पर उत्कीर्ण है, वहां मंत्र लिखे हैं, वहां मुक्ति मंडप है, बहुत सारी चीजें। और 30-32 तो शिलालेख मिले, कन्नड़ में, तेलुगु में, देवनागरी में, संस्कृत में, और एक अरबी में भी मिला, जिसमें ये पूरी व्याख्या है, इतिहास सिजरा दिया हुआ है कि भाई कैसे कैसे औरंगजेब के समय में तो इसको तोड़ ताड़ के व्यवस्थित किया गया। अयोध्या में एक बड़ी लड़ाई हुई और उसके बाद देश ने रामलला के दर्शन किए 22 जनवरी को। वो पूरी बात दोहराने की जरूरत नहीं। अब वो उधर भगवान रामलला विराजे और इधर काशी में रिपोर्ट आ गई। जी यतिमा, अब आगे क्या क्या स्थिति बन रही है? देखिए अमिताभ जी, ये तो तय है कि बहुत जल्दी काशी विश्वनाथ का सच सबके सामने आने वाला है। और काफी सच एएसआई की जो सर्वे की रिपोर्ट है, भले ही ये लोग चैलेंज करें, वो इनका अधिकार है, ये चैलेंज होगा 100% कोर्ट में। लेकिन एएसआई के सर्वे के बाद वजूखाना, और वजूखाने के बाद जो चिल्ला कर जिस आकृति को, जिसको हम तो कहते हैं कि हमारे आदि विश्वेश्वर यहाँ विराजमान है, लेकिन दूसरा पक्ष कहता है कि ये फव्वारा है, तो ये स्पष्ट होने वाला है। सच बहुत दूर नहीं है, सच सबके सामने आ जाएगा। लेकिन इससे भी अलग एक अमिताभ जी, एक बात और है, भाईचारे का जो पाठ इतने वर्षों से हमें पढ़ाया जाता रहा, अब वो पाठ की जो दीवारें हैं वो दरक जाएंगी। और अब जो भारत आगे चलेगा वो सत्य के आधार पर आगे चलेगा। क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना मन ये कहता है कि अब मुसलमान युवा वर्ग, जिसको बहुत लंबे समय तक झूठ बताया गया, वो भी इनसे ये पूछेगा कि आखिर आप लोगों ने किया क्या। और अगर ये सत्य था और हमारे पूर्वज ये सत्य जानते थे, तो आपने इसको सहज स्वीकार करके हिंदू पक्षकारों को दे क्यों नहीं दिया। मुझे लगता है कि एक बड़ा सवाल बन के उभरेगा और ये प्रश्न बार बार किया जाएगा कि आप सत्य जानते थे, आप सत्य छुपाते रहे, झूठ बोलते रहे, और आपने एक दीवार हम लोगों के बीच में खड़ी कर दी। जी मुफ्ती साहब, मैं मसाजिद कमेटी इंतजामिया, मसाजिद कमेटी के पदाधिकारियों को सुन रहा था। उन लोगों ने कहा कि भाई हम नहीं मानते एएसआई की रिपोर्ट, और एएसआई कौन होती है, और 92 का वर्शिप एक्ट है, आदि आदि। वर्शिप एक्ट का मसला तो यहाँ इसलिए नहीं आता क्योंकि वर्शिप एक्ट की लड़ाई लड़ने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट से सर्वे ओके हुआ था, इसलिए वो केस तो खत्म ही हो गया, तभी तो सर्वे हुआ। अगर वो बात तभी मान ली होती, सर्वे नहीं होता। अब इस सर्वे के रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाने के बाद मुफ्ती साहब आगे क्या क्या दिख रहा है आपको? जी, मस्जिद राम जन्मभूमि का मामला था, उसी तरह से ज्ञानवापी का मामला मुझे दिख रहा। मगर इसमें एक बात मैं बताने की जरूरत है कि देखिए एएसआई ने जो खुदाई
स्टडी किया है या जो सर्वे किया है वो कोर्ट के कहने के हिसाब से सर्वे किया है। अब रहा सवाल कि सर्वे में आप बता रहे हैं तो सर्वे करने वालों ने, एएसआई ने कोर्ट को उसको देना है, उसके बाद फिर तय होगा। अभी लंबी लड़ाई चलेगी। इससे पहले इलियाबाई होलकर, दीन मोहम्मद के केस में भी उस मस्जिद का अस्तित्व माना है। मगर ये कह देना कि औरंगजेब ने तोड़ा है, बहुत सारे इतिहासकारों ने कहा कि औरंगजेब से भी पहले सुल्तान शर्की के जमाने में मस्जिद है। मगर मेरा अब ये मानना है कि मामला आगे ना बढ़े, इसको क्या करना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर इस मामले को भेज करके जल्द से जल्द फैसला करने की जरूरत है। अब ये बातचीत से भी मसला हल होने वाला नहीं है, इसलिए कि अगर बातचीत आप करेंगे तो कौन कहेगा कि करो। 91 या 92 का वर्शिप एक्ट है, जिन्होंने बनाया था कांग्रेस ने बनाया था। कांग्रेस खुल करके सामने आकर के रहने को तैयार नहीं है, कांग्रेस लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं। सेकुलर पार्टियां सामने, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां सामने आने को तैयार नहीं है। भाई पंकज दास की एक गजल का एक मुखड़ा बताता हूं कि तू ही एक धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। तो हम तो वोट देने के लिए धनवान है, बकिया हमारी जिंदगी में कंगाली लिखी है। तो मैं ये कहता हूं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट सरकार बनाए और जिसके हक में फैसला हो वो करे। ये मगर बात मामला लंबी जाएगा। हाँ, लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, हम विश्व गुरु बनने के कगार पर हैं। और मैं तो ये भी कहता हूं कि राहुल गांधी जी पद यात्रा करते हैं, चलते चलते अगर चल गए तो कांग्रेस के लिए ठीक है, नहीं तो 2024 में तो मोदी जी आ ही रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि बातचीत से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके मामले को हल। ठीक है मुफ्ती साहब, देखो अवधेश जी मुस्कुरा रहे हैं, उनके मुस्कुराने की वजह भी, खैर मैं दो बातें कह के मुन्ना खान साहब के पास चलूंगा, फिर अवधेश जी के पास जाऊंगा। एक तो मुझे बात बड़ी सच्ची लगी, अच्छी लगी, इसीलिए मुफ्ती साहब मुझे पसंद, कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ, बातों में समय खराब मत करो। ना गंगा जमुनी से कुछ हो रहा, ना भाई और चारे से कुछ हो रहा। क्या इस पे सेमिनार कराने में पैसा मत खर्च करो, टाइम मत खर्च करो कि गंगा जमुनी पे भाषण देंगे, बनारस में, लखनऊ में, दिल्ली में चाय नाश्ता समोसा आएगा, ये सब बंद करो। फास्ट ट्रैक कोर्ट में रखो, साल भर के अंदर निर्णय हो जाए और निर्णय सब पर बाध्यकारी हो और सख्ती के साथ निर्णय लागू कराओ। भाई अब तो देश ने एक रास्ता देखा ना अयोध्या का, कैसा दिव्य और भव्य व्यवस्था हो गई। और दूसरी बात मैं कहता हूं, जो मुफ्ती साहब ने कही वो बात अयोध्या के संदर्भ में भी आई थी। मैंने अयोध्या को बहुत नजदीक से एक पत्रकार के नाते मुफ्ती साहब देखा कि भाई कुछ इतिहासकारों ने मसला उठाया कि अयोध्या का मंदिर बाबर ने नहीं, औरंगजेब के समय में तोड़ा गया। हमारे मित्र हैं किशोर कुणाल, बहुत योग्य व्यक्ति हैं, उन्होंने उस पर शोध भी किया, कुछ अध्ययन भी किया इसी बात पर। मैं कहता हूं खिलजी ने तोड़ा, ऐबक ने तोड़ा, कुतुबुद्दीन ने तोड़ा, बाबर ने तोड़ा, बाबर के चाचा ने तोड़ा, बाबर के नाती ने तोड़ा, इसमें क्या फर्क पड़ता है? ऐसा तो किसी ने नहीं कहा कि राम जी और बाबर एक साथ पैदा हुए थे, ऐसा किसी ने बोला नहीं। महादेव और बाबर और खिलजी एक साथ ही स्कूल में जाते थे, ऐसा कोई बोल रहा नहीं ना। अरे जिसने भी तोड़ा भाई, काशी में महादेव से पहले कोई है क्या? बाबर हो, बाबर के चाचा हो, सब बाद में आए होंगे ना। औरंगजेब ने नहीं तोड़ा, औरंगजेब के फूफा ने तोड़ा, फूफा ने तोड़ा, जीजन तोड़ा, उसका नाम कुछ हो, उसमें क्या रखा बताओ? ऐसा कोई हिमाकत कर सकता है जो ये कहे कि नहीं नहीं वो जो औरंगजेब के फूफा थे वो दूर वाले, वो पहले थे, आए थे काशी में, उसके बाद में महादेव आए, ऐसा तो नहीं कोई कह सकता। काशी में महादेव, मथुरा में कृष्ण और अयोध्या में राम। बाकी सारी बातें तो इनकी बाद की है ना मुफ्ती साहब। नहीं, उस बहस में काहे को पड़े कि चाचा ने तोड़ा कि मामा ने तोड़ा, छोड़े उस बहस को। मुन्ना खान साहब जी, एक बात मुझे याद आ रही है, वो कह दूं, बड़ी आनंद की बात है। अवधेश जी आप भी सुन लो, और बाकी देश को तो आनंद आएगा ही, ऐसी बात सुनी नहीं होगी। जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही, यतिमा, जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकला तो कुछ लोगों ने कहा कि समय गलत है,
इसके बाद देश में बड़े हिचकोले आएंगे, झटके लगेंगे, तूफानी बवंडर। हमको लगा ये कह रहे हैं प्राकृतिक, उनके लिए वास्तव में समय गलत था प्राण प्रतिष्ठा का, मैं समझ गया। अभी तो प्राण प्रतिष्ठा हुए हफ्ता भर नहीं बीता मुफ्ती साहब, क्या क्या नहीं हो गया, क्या क्या नहीं हो गया। ममता जी अलग, सिलीगुड़ी में राहुल गांधी की यात्रा को परमिशन नहीं दी, अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में लिख दिया नो एंट्री, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कह रहे कि कांग्रेस को समझ ही नहीं है गठबंधन कर चलाने की। नीतीश जी ने तो गठबंधन ही छोड़ दिया जो गठबंधन के जन्मदाता थे। और उसी समय ये एएसआई की रिपोर्ट आ गई विश्वेश्वर महादेव पर। अब मैं समझ रहा वो लोग कौन सा पत्रा देख के आए थे, वो ठीक कह रहे थे कि भूकंप के जैसे झटके आएंगे, ये टाइम ठीक नहीं है। अभी तो हफ्ता नहीं बीता, रामलला क्या क्या चमत्कार कर रहे हैं बताओ। अभी बैठे हुए आरती पूजन राग भोग हुए हफ्ता नहीं बीता, और हमको लग रहा हफ्ता होने से पहले बिहार में सरकार बदल जाएगी, यानी क्या क्या स्थिति बनेगी। खैर मुन्ना खान साहब जी, अब गंगा जमुना का तकाजा क्या है, भाईचारे का तकाजा क्या है कि गंगा क्या कह रही हो, जमुना क्या कह रही, क्या होना चाहिए काशी में। रिपोर्ट आ गई, इसी रिपोर्ट को आधार बना के अयोध्या का विषय आगे बढ़ाता हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट कि जमीन के नीचे क्या है। और जब अयोध्या का सर्वे हुआ था तब तकनीक बहुत सीमित थी, अब तकनीक तो बहुत आगे है। जी देखिए अमिताभ जी, जी आदिल हसन का एक शेर है जी कि लश्कर भी तुम्हारा सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा सरदार भी तुम्हारा, झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा। जी तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को तो बिल्कुल वास्तविकता तौर सच्चाई पे ये सवाल पूछने चाहिए, आखिर सुप्रीम कोर्ट के जो ज्ञानवापी एएसआई के सर्वे थे वो लीक कैसे हो गए? क्या ये संवेदनशील मामला नहीं है? नहीं ना, अरे आपकी जानकारी गलत। मुन्ना खान एक मिनट रुको, एक मिनट, आपकी जानकारी तथ्य गलत है, तथ्य गलत है। अरे नहीं, आपकी जानकारी गलत है, आप विवाद पैदा कर दोगे। संवेदनशील मामला आपको समझ नहीं अभी इस विषय की। कोर्ट के आदेश से रिपोर्ट, अरे रुको भाई अभी रोकिए इनकी आवाज। कोर्ट के आदेश से रिपोर्ट दी गई, मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हुजूर साथ में यह भी लिख दिया जाए हुक्मनामे में कि रिपोर्ट पब्लिक नहीं होगी। कोर्ट ने कहा नहीं, पब्लिक करने पर कोई रोक नहीं। कोर्ट के आदेश से रिपोर्ट पब्लिक हुई है, इसलिए इसको ऐसे मत बोलिए। आप बताइए। कोर्ट में गुहार लग रही थी जी, और सुप्रीम कोर्ट शहंशाह के आदेश पे चल रहा है। जिस तरीके से राम मंदिर का फैसला आया, जिस तरीके से कम्युनिटी को नजरअंदाज किया गया, बाद में उसी जज को राज्यसभा का सांसद बनाया गया, क्या ये सच्चाई दर्शाती है? अच्छा मतलब आप ये कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट भी फैसला मिला हुआ है? आप ये कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट मिला जब कर रहे हो भाई, ले कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के दबाव में फैसला ले रहा है, क्योंकि 5 जजों की जो मीटिंग मैं समझ गया, वो बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमें सुचारू रूप से निर्णय नहीं लिए दिया जा रहा। तो कौन भी निर्णय नहीं लिया जा रहा भाई? वही जो सरकार में जो शाह और शहंशाह की जो बरबोलेपन की निशानी है कि कहीं ना कहीं आज ये सरकार के दबाव में समझ गया। मुन्ना खान साहब ठीक है, जज भी है, ये बात आपको माननी होगी। ठीक, मुन्ना खान साहब आप थोड़ा 1 मिनट रुक जाओ, 2 बातें कह के मैं अवधेश जी के पास जाऊंगा। मुफ्ती साहब मैं सोचता था, 1 मिनट आएंगे आपका, अभी आपके पास नहीं आ रहे, बस आपका नाम ले दिया। 1 मिनट रुकिए, अवधेश जी के कमेंट लूंगा। मैं सोचता था कि कुछ समझ बढ़ी होगी स्थितियों को देखकर, परिस्थितियों को देखकर, घटनाओं को देखकर। वही भाषा जो हमने शाहबानों के समय सुनी कि सुप्रीम कोर्ट की भी ऐसी और वैसी, मैं वो शब्द यहां बोल नहीं सकता जो बोले गए सुप्रीम कोर्ट के लिए। अब राम मंदिर के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को खरी खोटी सुनाई जा रहे हैं और काशी विश्वनाथ के लिए भी, जबकि काशी विश्वनाथ में तो अभी कोर्ट ने कोई आदेश दिया नहीं। हाँ देगा आदेश, अयोध्या में आया तो यहां भी आएगा, मथुरा में भी आएगा, लेकिन कोर्ट पर ऐसे उंगली मत उठाइए। आपके हक में फैसला आए तो बल्ले बल्ले, आपके खिलाफ फैसला आए तो कोर्ट को खड़ा कर दोगे महाराज, ये नहीं करिए, ये रास्ता ठीक नहीं। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय,
रामलला की बात मैंने आप बताई दी देश को कि अभी तो हफ्ता नहीं गुजरा, और वो धनुर्धारी मतलब युद्ध में जाने के लिए सन्नद्ध राम नहीं है, रामचंद्र नहीं है। वो ठुमक चलता रामचंद्र बाजत पैजनिया, बाल रूप है। तब ये हाल है, कैसा कैसा भूकंप आ रहा है, पूरा बिहार हिलडुल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और इसी बीच में ये काशी का मसला आ गया। अवधेश जी, अयोध्या में प्रतिष्ठा हुई, पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा हुई, अब काशी की बारी ये माना जाए। और प्रधानमंत्री जी ने छोटी छोटी गऊओं को घास खिलाने वाली फोटो डाली दी है। तो कुछ लोग हमसे कह रहे थे कि भाई साहब इसका अर्थ आप समझे, मैंने नहीं, बोले ये मथुरा की तैयारी है। अवधेश जी जी, अमिताभ जी, देखिए सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष के समस्त परिवार को और देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी आपको भी। अब देखिए जो आपको बात कही मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए आज जो सर्वे की रिपोर्ट जो दी है कल एएसआई ने, वो कोर्ट के आधार पर संवैधानिक तरीके से वो सर्वे हुआ था, उसकी रिपोर्ट कल दोनों लोगों को दी गई है, हिंदू पक्ष को भी मुस्लिम पक्ष को भी। और देखिए ये तो हम पहले से कह रहे थे, जब कोर्ट ने आदेश दिया था सर्वे के लिए, तभी से यही बात कही जा रही थी कि ज्ञान व्यापी जो है मंदिर है, शिवालय है, वहां महादेव विराजमान है। लेकिन कुछ भाईचारे की बात करने वाले लोग नहीं मान रहे थे। आज उनके लिए जो एएसआई की रिपोर्ट आई है, उसने ये स्पष्ट कर दिया कि ज्ञान व्यापी मस्जिद नहीं है, मंदिर है, महादेव का मंदिर है, शिव जी वहां विराजमान है। यदि थोड़ी बहुत शर्म बची हो, भाईचारा निभाना चाहते हो, तो आप सादगी के साथ ज्ञान वापी को हिंदुओं को सौंप दो। अन्यथा कल को क्या होगा, कोर्ट के आधार पर मंदिर बनेगा, जैसे राम मंदिर बना आपने देखा, फिर कहेंगे भाईचारे पर हमला हो रहा है, संप्रदाय के सौहार्द को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इस बार तुम्हारी ताकत और औकात नहीं है कि तुम मंदिर मस्जिद तोड़ के मंदिर बना लोगे। नहीं, बेशर्मी की हद पार मत करो। इस बार तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम मस्जिद तोड़ के मंदिर बना लोगे। सर्वे आया है, उसमें भी ये सिद्ध हो गया है कि इस बार तुम्हारी ताकत नहीं है, अपने गिरेबान में झांको। इस बार तुम्हारी ताकत नहीं है कि तुम मंदिर मस्जिद तोड़ करके मंदिर बना लोगे। वो राम मंदिर का मसला था, लोगों ने खामोशी अख्तियार की, और बार बार इसी तरीके से अगर सरकार के दबाव में कोर्ट अगर निर्णय लेता है तो इसके अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। आज जगह ज्ञान वापी पर बार बार आया है, कोर्ट अगर सरकार के दबाव में निर्णय लेगा तो सामने एक मिनट अवधेश बाबू, एक मिनट अवधेश बाबू, एक मिनट रुकिए, मुन्ना खान एक मिनट रुकिए, दोनों लोग एक मिनट रुकिए, अवधेश बाबू एक मिनट रुकिए, एक मिनट। मुन्ना खान से एक मिनट सवाल लेना है, बड़ा जरूरी है। अवधेश बाबू रुकिए, सब लोग उस सवाल पर मुफ्ती साहब आप भी गौर करिएगा। उस सवाल से गंगा जमुना दोनों की सेहत तय होगी इस देश में, भाई की भी सेहत तय होगी और चारे की भी। मुन्ना खान साहब, मेरा सवाल आपसे, अगर कल देश की सबसे बड़ी इजलास ने सुप्रीम कोर्ट में मामला, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट होते तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हाँ भाई यहाँ जो एएसआई की रिपोर्ट है वो सही है, यहाँ जो अभी का स्ट्रक्चर है यानी अभी जो मसाजिद वहाँ है उससे पहले वहाँ एक बड़ा हिंदू मंदिर था जिसको तोड़ के मस्जिद बनाई गई, ऐसा निर्णय आ गया, तो क्या करेंगे फिर? आपने कहा कि अगर कोर्ट ने निर्णय दे दिया तो अंजाम भुगतने को तैयार रहेंगे, तो क्या अंजाम दिखाया जाएगा? कोर्ट को मारा जाएगा? नहीं, एक मिनट रुक जाओ, कोर्ट को मारेंगे, अरे रुको भाई, मैं विकल्प दे दूं, आप कोर्ट को मारेंगे, सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई कर देंगे, या काशी में जो भक्त हैं उन पर चढ़ाई कर देंगे, जाके क्या करेंगे? लाठी डंडा लेके निकल आएंगे, क्या करेंगे? आपने कहा कि फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अयोध्या में हमने खामोशी अख्तियार कर ली, अब की नहीं करेंगे, तो मतलब फिर क्या करेंगे जब खामोशी अख्तियार नहीं होगी? तो अमिताभ जी 1990 में कानून बना था कि जो 100 साल पुराना जो धर्म स्थल है वो ऐसा ही रहेगा। तो उस कानून का क्या हुआ? मतलब जब जब सरकारें बदलेगी तब तब ये नया नया फरमान है। क्या एक माइनॉरिटी को माइनॉरिटी को इस तरीके से टारगेट करोगे, समुदाय को इस तरीके से टारगेट करोगे? क्या आर्किटेक्चर रखा सरकार? अदालत में पेंडिंग है, अवधेश बाबू एक मिनट रुको, अवधेश बाबू एक मिनट, लेट मी हैंडल द डिबेट। मुन्ना खान रुकिए, मुफ्ती साहब एक मिनट रुकिए, आप ही के पास आ रहा हूं। मैं बहुत अदब से एक बात कहना चाहता हूं
बात तीखी है लेकिन कहूंगा जरूर। जिस पार्टी की सरकार वर्शिप एक्ट लेके आई थी मुफ्ती साहब, क्या उस पार्टी के देश में 44 सांसद बचे कुल। कितने? 44। कल भारत की संसद उस वर्शिप एक्ट को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दे तो कौन रोक लेगा? मुफ्ती साहब बताइए, कौन भाई का लाल हाथ पकड़ लेगा? टेल मी। जो पार्टी लेके आई थी, जिसकी सरकार नरसिंह राव, उनकी पार्टी के 44 सांसद बचे कुल देश भर में। मुफ्ती साहब देखिए, एक बात मैं इसमें जोड़ना चाह रहा हूं। हमारे मुन्ना शाह साहब बोल रहे थे कि देख लेंगे कि क्या होने वाला है। मैं थोड़ा सा इतिहास में जाकर के पलट करके बात करना चाहता हूं कि जब शाह बानो का केस आया था, मुसलमानों ने सड़कों को जाम कर दिया था, हंगामा किया था। राजीव गांधी ने उसको पलट दिया था। ट्रिपल तलाक का कानून आया, कोई मुसलमान निकला क्या? नहीं निकला। मुसलमानों को भी मालूम है कि हालात बदल चुके हैं। रहा सवाल कि आपका अगर झगड़ा है तो दो लोग तय करेंगे, या तो चुनी हुई सरकार तय करेगी या अदालत तय करेगी। अगर चुनी हुई सरकार से आप लफड़ा है नहीं बनता है, अदालतें तय करेंगी। अगर हम अदालतों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लगेंगे तो फिर हम इस देश के अंदर जाएंगे कहाँ? मेरा ये मानना है कहें को अदालत सर्वोपरि है। हमारा दस्तूर कहता है, आज ही दिन संविधान लागू हुआ था। इस देश का संविधान दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान है, जिसने सबको बराबर का हक दिया है। अगर मेजॉरिटी पर ही चलना है तो फिर मेजॉरिटी को क्या जरूरत है मामले को अदालतों के अंदर ले जाने के लिए? तो मैं नहीं मानता कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी का झगड़ा है। अगर हाँ, हमारे बड़े भाई छोटे भाई का अगर झगड़ा है तो अदालत को अख्तियार देना चाहिए। रहा सवाल गंगा जमनी तहजीब का, तो औरंगजेब का तो चर्चा है, दारा शिकोह का चर्चा नहीं होता है, क्योंकि गंगा जमनी तहजीब का सबसे बड़ा चैंपियन दारा शिकोह है। भाड़ में जाए गंगा जमनी तहजीब। अब उसकी दुहाई देने की जरूरत है कि गंगा जमुना का मिलन हो रहा या संगम हो रहा। अब आपका मिलन नहीं, संगम नहीं। मैं तो कहता हूं कि सरकार जो है ये मोदी सरकार कैबिनेट में रेजोल्यूशन पास करे और पास करके फास्ट ट्रैक बनाए और कहे कि आप फैसला 6 महीना और 1 साल के अंदर हल कर दीजिए। रहा सवाल कि अब ये सरकार को अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जब वर्शिप एक्ट आ रहा था तो उस वक्त भी बीजेपी ने इस एक्ट की मुखालिफत किया था। अब तो उसकी सरकार आ गई है। हाँ, अब तो उसकी सरकार आ गई, मगर मेरा मानना है कि दोनों को भड़कने और भड़कने के बजाय अदालतों पर आज भी मेरा अटूट वाबस्तगी है। ये कोई सीरिया नहीं है, ये कोई पाकिस्तान नहीं है, ये कोई अफगानिस्तान नहीं है। ये मुल्क डेमोक्रेसी से चलता था, चलता है, चलता रहेगा। ये अम्बेडकर का संविधान इतना मजबूत है, हाँ, किसी को हाथ लगाने की इजाजत नहीं। बस अदालत पर भरोसा करिए और अदालत की आलोचना मत करके देश का माहौल खराब मत करिए। ठीक, बहुत अच्छी बात की मुफ्ती साहब ने। मतलब अदालत को भी धमकी बोले, हम तुमको भी देख लेंगे। वो शाहबानो का केस इसलिए हो गया, राजीव जी थे, वो डर गए। पहले हिम्मत जुटाए, फिर रात में मौलानाओं से मिले, मौलाना उनको हड़काए, वो डर गए, पीछे आ गए। आरिफ मोहम्मद समझाते रहे, नहीं माने, घोर माठा कर दिया तो 44 पे बैठी पार्टी। वहीं से उनका डिक्लाइन शुरू हुआ। और ऐसी भाषा मत नहीं बोली जानी चाहिए कि तब देख लेना क्या, कुछ नहीं होगा। क्या होगा? एकदम बढ़िया प्राण प्रतिष्ठा हुई, आगे भी होगी, होना चाहिए, क्या समस्या। और संसद का कानून, मैं एक उदाहरण दूं, फिर अवधेश जी आपकी बात अधूरी रह गई थी। संसद का कानून कुरान की आयत नहीं है, न वेद का श्लोक है। 125 बार कानून बदले गए संसद के, संविधान के। संविधान में 125 बार संशोधन हो चुका है। संसद इस देश के 150 करोड़ लोगों की इच्छा से चलने वाली चीजें हैं। ठीक, सबसे बड़ी क्या है इस देश में? इस 150 करोड़ लोगों की इच्छा, ये जान लीजिए। उस इच्छा से जब जब कानून टकराए मुफ्ती साहब, 125 बार उनमें तब्दीलियां की गई। मुल्क की इच्छा, देश की इच्छा। अवधेश जी, मुन्ना खान साहब को आपने सुने, उनने कहा वो दिन भूल जाओ, हमने अयोध्या में चुप रह गए, काशी में चुप नहीं रहेंगे, कोर्ट कहेगा तो भी ईंट सीट बजा देंगे।
अमिताभ जी, मुफ्ती साहब की मैं बात सुन रहा था। मुफ्ती साहब ने 2 बार बोला, दोनों बार में ये बोला कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाना चाहिए केस। अरे भाई, कितना कोर्ट में चलवाओगे केस को? ये कोर्ट के आधार पर, कोर्ट के आदेश के अनुसार ही तो सर्वे हुआ था मुफ्ती साहब। और जो एएसआई की रिपोर्ट आई है उस पर आपको यकीन नहीं है क्या? एक तरफ आप कर रहे हो डेमोक्रेसी की बात, संविधान की बात। अरे भाई, जो सर्वे हुआ है वो भी तो संवैधानिक तरीके से हुआ है। अयोध्या मामले में भी कहा था कि वहाँ मंदिर होने की कोई भी सबूत नहीं मिले, उसके बाद में मंदिर बनाया अरे गया। सबूत मैं बताता हूँ। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि अयोध्या में मंदिर, राम मंदिर का जन्म हुआ, ऐसे कोई तथ्य, कोई प्रमाण नहीं मिले। 36, 37, 38 और 70वें श्लोक में साफ-साफ ज्ञानवापी का उल्लेख किया गया है। पढ़ लीजिए आप मुझे बताइए, किसी कुरान में किसी आयत में अगर इसका उल्लेख किया गया है ज्ञानवापी में, तो रखिए उसको कुरान में या किसी भी इस्लाम धर्म के ग्रंथ में या आपके कुरान में किसी में कोई यदि ज्ञानवापी का उल्लेख किया गया है, राम भाई बताइए। मैं बता रहा हूँ आपको, स्कंद पुराण है, पढ़िए। स्कंद पुराण का जो खंड है उसमें 36, 38, 39 और 70वें श्लोक में साफ-साफ लिखा हुआ है, ज्ञानवापी जो है महादेव का मंदिर है। ज्ञानवापी संस्कृत से लिया गया शब्द है, संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है। देश का नुकसान ज्ञान का रंजी से बार-बार देश का ही नुकसान हो रहा है। किसी एक मिनट, दोनों लोगों को रुकिए, दोनों लोग रुकिए। अवधेश भाई रुकिए, मुन्ना खान साहब रुकिए, दोनों रुकिए। मैं यतीमा के पास चलूंगा। यतीमा, अवधेश भाई रुकिएगा। यतीमा, मैं कंबल डालो अभियान, पर्दा डालो अभियान है, तंबू डालो अभियान के सख्त खिलाफ हूं, आप शुरू से जानती हैं क्या? मैं तो उस टाइप का आदमी हूं कि फोड़ा है तुरंत भैया इसमें चीरा लगाओ, मवाद निकालो, नहीं तो पैर काटना पड़ेगा। ठीक, आज थोड़ा दर्द होगा लेकिन फोड़ा का इलाज तो करना जरूरी है, सबके हित में ये। जब नरसिंह राव वर्शिप एक्ट लेके आए तो मैं बहुत रेगुलरली पार्लियामेंट कवर करता था। उसमें अयोध्या को अपवाद रखा गया, एक्सेप्शन। ठीक, मान लीजिए अगली संसद चुन के आए और वर्शिप एक्ट को पूरा रद्द ना भी करे, उसमें 2 अपवाद और जोड़ दे, तो कौन सा आसमान नीचे आ जाएगा? काशी और मथुरा 2 अपवाद जोड़ दे तो कौन सा आसमान नीचे आ जाएगा भाई? और जब, एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूं, आप वकील भी हैं, जब अयोध्या को एक्सेप्शन दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ वर्शिप एक्ट, कहा कि संसद एक्सेप्शन नहीं दे सकती। कोर्ट ने कहा दे सकती है, संसद नहीं दे सकती तो क्या गुल्लू पान वाला देगा एक्सेप्शन? यतीमा जी, अमिताभ जी देखिए, अभी यहाँ जिस तरीके की बातें मुन्ना खान जी कर रहे हैं, वर्शिप एक्ट भी हटाया जा सकता है, वर्शिप एक्ट को पूरी तरह से हटाना भी संभव है, और सुप्रीम कोर्ट अगर चाहेगा तो इसको टाइटल सूट में भी कन्वर्ट कर सकता है। अभी तो ये मामला श्रृंगार गौरी की, मां श्रृंगार गौरी की वर्शिप का था, वो रोक दिया गया। लेकिन जिस तरीके की एएसआई की रिपोर्ट आई है और फर्दर अभी हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर वजू खाने की भी सर्वे की आवश्यकता पड़ेगी तो हम परमिशन देंगे, तो आगे का जो मार्ग है वो बहुत सरल है, हो गया हमारे लिए। आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, वर्शिप एक्ट खत्म किया जा सकता है, नई संसद आएगी उसको खत्म कर देगी, निश्चित रूप से ये हो सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ही इसको टाइटल सूट में कन्वर्ट कर दे, 100 साल की आप बात कर रहे हैं, और 100 साल जिस समय की बाध्यता आप बता रहे हैं, उस समय मंदिर वहां उपस्थित पाया गया, अगर उसकी नौयत में मंदिर है तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि भैया जिनका मंदिर है उनको दे दो। तो वर्शिप एक्ट कहाँ रह गया? वैसे भी वर्शिप एक्ट कहीं नहीं रहेगा अगर टाइटल सूट में इसको कन्वर्ट करके ये कह दिया गया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि ये हिंदुओं का स्थान है या हिंदुओं के चिन्ह मिले हैं, या एएसआई का जो सर्वे है वो ये बताता है कि यहाँ मस्जिद का निर्माण मंदिर पर हुआ है। पश्चिमी दरवाजा जो है वो ऑलरेडी बताया जा रहा है कि वो मंदिर की दीवार है, और उस पे जो प्रतिमाएं चिन्हित है उनको खंडित किया गया है। ये एएसआई के सर्वे की रिपोर्ट में है। तो आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं, और दूसरी बात अमिताभ जी, एक बात मैं और भी कहना चाहती हूँ, अयोध्या में जब आंदोलन हुआ तो अहिंसात्मक आंदोलन हुआ, क्या वो रक्त अभी मर गया है कि हम सिर्फ अयोध्या के लिए लड़े?
आप अगर हमें चैलेंज कर रहे हैं और आप दोबारा से उसी आपकी सरकार थी, अपने सीने पे गोलियां चलवाई, तो हमने खाई ना। हमने कहीं प्रतिशोध नहीं किया अपने सीने खोल के। वो आज भी विजुअल्स है, हम अपने सीने खोलकर खड़े हो गए और कहा कि हम रामलला के लिए सीने पे गोली खा सकते हैं। हमने तो कहीं हिंसा नहीं की। तो अगर आप हमें डराने का प्रयास कर रहे हैं मुन्ना खान जी, तो आप समझ लीजिए कि अब हिंदू डरने वाला नहीं है और वहां शिव ही स्थापित है। निश्चित रूप से जो कुछ हो रहा है उसको हो जाने दीजिए। ये धमकी देना अच्छी बात नहीं है। कोर्ट और संसद दोनों ही सक्षम है इस देश की। वो चाहेंगे तो किसी भी दिन वर्शिप पैक्ट को डिमोलिश कर दिया जाएगा, किसी भी दिन उसको हटा के खत्म कर दिया मुन्ना खान जाएगा। साहब, मैं एक जो बात कल होनी उस पर भी आज चर्चा कर लूं, क्योंकि कल तो चर्चा करनी पड़ेगी। हाई कोर्ट ने मथुरा में ईदगाह मस्जिद के अंदर सर्वे की इजाजत दे दी एएसआई वाले, ठीक, ऐसे ही वैज्ञानिक वाला, ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर इंटरिम रोक लगाई है, रोक नहीं इंटरिम रोक, क्या भी रुक जाओ बताते हैं, ठीक। मान लीजिए कल को वो भी अलाउ हो गया तो वहां की भी रिपोर्ट आ जाएगी, मथुरा की भी, क्या तब क्या होगा मुन्ना खान साहब? अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 900 मस्जिदों को चिन्हित किया गया है। 900 मस्जिदों, 900 मस्जिदों को चिन्हित किया गया है जी, जिसे ध्वस्त करके मंदिर बनाने की योजना है। नहीं तो अभी ध्वस्त कोई किया, एक काशी मंदिर में को ध्वस्त बर्दाश्त तो कर नहीं किया सकता है। मुन्ना खान साहब। मस्जिदों का मसला, बार बार मंदिरों का मसला उब चुकी है देश की जनता। नहीं मुन्ना खान साहब, कम्युनिटी के लोग मेरे भाई अरे एक मिनट मुन्ना भाई, एक मिनट यतिमा, एक मिनट मुन्ना भाई, 10 साल तो इनकी सरकार को हो गए, मोदी जी की। अभी कहाँ को काशिम को ध्वस्त हुआ नहीं, मथुरा में ध्वस्त हुआ ईदगाह नहीं। फिर ऐसा तो प्रचार ना करो ध्वस्त करना चाहते हैं। अमिताभ जी 900 मस्जिदों की लिस्ट बनाई है और इस बार ये नहीं चलेगा। अच्छा, बार बार तुम मस्जिदों से एक कम्युनिटी को डराओगे, ये नहीं चलेगा। अच्छा, और याद रखना, ये नुकसान देश का हो रहा है, ये नुकसान भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो रहा, ये नुकसान भारतीय जनता का हो रहा है। और जनता को समझने की जरूरत है कि मंदिर और मस्जिद के पीछे जो सरकार छुपना चाह रही है जी, उसके लेकिन मथुरा के सर्वे का क्या होगा खान साहब? मंदिर के अरे रुको भाई, मथुरा के सर्वे का फिर क्या मसला बनेगा? वहां भी ईदगाह के अंदर सर्वे के लिए इजाजत दे दी है। आज शमशान कब्रिस्तान के वाला पे जा रहे हैं। इसकी मेन वजह है ठीक, मैं ठीक, रुकना होगा अभी। मैं तो हैरान हूं, आ रहा हूं अवधेश भाई। जितनी बातें टीवी पे की करते सब लोग, मुफ्ती साहब 100 देश के 100 प्रतिष्ठित मुस्लिम कोई जगह चुन लेते। काशी में जब ये सर्वे का आदेश हुआ तो इसके विरोध में आमरण अनशन करते, किसी ने नहीं किया क्या? बढ़िया बिरयानी चापी, किसी ने कुछ किया? टीवी पे आके बोला ईंट से ईंट बजा देंगे, और फिर घर गए बिरयानी खाई सो गए क्या? कौन ईंट से ईंट का किसकी बजा देगा भाई? रूल ऑफ लॉ है मुफ्ती साहब। ये कोई भेड़ तंत्र है कि ये इराक और सीरिया है मुफ्ती साहब? ईंट से ईंट कौन बजा देगा भाई? देखिए सुनिए, बाबरी मस्जिद के लिए एक एक्शन कमेटी बनाई गई थी। सैयद शहाबुद्दीन ने एक नारा दिया था, चलो बाबरी मस्जिद बचाएंगे। बचा पाए? नहीं बचा पाए। मैं कहता हूं कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में जो लोग थे वो सब धनवान हो गए। मुस्लिम लीडरों का ये अलमिया रहा है कि मुस्लिम लीडरों ने कभी संघर्ष नहीं किया, कभी प्रोटेस्ट नहीं किया, सिर्फ एक बयान देते हैं और बयान देकर के घर के अंदर छुप जाते हैं। किसने अयोध्या बाबरी मस्जिद बचाने के लिए कौन अयोध्या गया? जाकर के उसने क्या किया? वो तो हाशिम अंसारी मुकदमा लड़ता रहा, वो मुकदमा लड़ता रहा और लड़ करके उसने मुकदमा लड़के आखिर वो भी सरेंडर हो गया। तो मैं कहता हूं कि आप मुस्लिम लीडरों की बयानबाजी को टीवी के हद तक तो देखिए, उसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो आगे एक बात और आगे कहता हूं कि गालिब का एक शेर है कि सब्जा उग रहा है दरो दीवार पर गालिब, सब्जा उग रहा है दरो दीवार पर गालिब। हम बयाबा में हैं और घर पर बाहर आएंगे।
हम जंगल में और हमारे मुस्लिम लीडरों के घर में जो है चुकी है। आप मुस्लिम लीडरों ने जितनी आवाज हमारे लिए उठाई है, अल्लाह का करम है कि वो आवाज उठाते उठाते इतने मालदार हो गए कि नस्लों तक के जमा करके चले गए, और बेचारे हम लोग इतने कंगाल रहे कि हमारी आवाज बहुत अच्छी बात कही। और हम हाँ वो हमारी आवाज उठा के, अल्लाह उनको सलामत रखे कि हमारी आवाज उठा करके मालदार हो गए। गरीबी के दलदल में हम, बेरोजगारी के दलदल में हम, जहालत के दलदल में हम, अरे भाई कब तक दलदल में डालते रहोगे। तो मैं कहता हूं कि मुस्लिम लीडरों से अगर मुसलमान बच जाएंगे तो वहीं जाकर के मुसलमानों की तरक्की होगी। मैं कहता हूं कि हम बीजेपी की बात नहीं करेंगे, हम तो डालते नहीं, क्यों हम बीजेपी से अपने डिमांड करें। सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने कहाँ आपके इश्यू उठाए, कहाँ आपकी बात की। अभी राहुल गांधी सबको जोड़ने चले हैं बेचारे, ममता बनर्जी अलग भाग रही हैं, पंजाब का सीएम अलग भाग रहा, नीतीश तो कल परसों बीजेपी के अंदर चले जाएंगे। तो किसी को मोदी से लड़ना नहीं है, हाँ मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाना है कि तुम लड़ो, और तुम लड़ करके बहुत अच्छी बात मुफ्ती साहब, बड़ी अच्छी बात कही आपने, हमारी दिल मुफ्ती साहब, और बड़े दिल से आपने बात कही। अवधेश भाई मैं आ रहा हूं, मुझे याद है जब अयोध्या का आंदोलन चरम पर था तो मुझे वो अवसर ईश्वर ने दिया कि अशोक सिंघल, मोरोपंत पिंगले, महंत परमहंस रामचंद्र दास, हासिम अंसारी, ये ओवैसी जी जो आज के ओवैसी असदुद्दीन, इनके अब्बा हुजूर हैं, जियाउर रहमान अंसारी, आजम खान, जफरयाब जिलानी, इन सब लोगों के साथ मेरा राब्ता रहा, साबका रहा आंदोलन कवर करते करते। सच्ची बात कही मुफ्ती साहब ने, इसलिए मुफ्ती साहब को मेरा अभिनंदन। कोई अयोध्या नहीं गया। अवधेश जी आप लोग जानो, नई पीढ़ी के लोग, क्या उधर वाले जो बोलते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वो अयोध्या में भी धक्का खाए। राम जन्मभूमि आंदोलन का बड़े से बड़ा कोई नेता ऐसा नहीं बचा जो राम जन्मभूमि मुक्ति संघर्ष समिति में हो, जो वहां अयोध्या में धक्का ना खाया हो जाके, क्या। लेकिन बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, या तो ओवैसी के अब्बा रहते थे यहाँ इसमें चुनाव आयोग के दफ्तर के बगल वाली बिल्डिंग में है, या तो वहां बिरयानी नोट्स फरमाए, या बहुत आगे बढ़े तो लखनऊ में बिरयानी खा ली, इसके आगे नहीं गए। और गए हो और वहां धूल फांकी हो अयोध्या में तो फोटो दिखा दो हमको। जमाने भर से चंदा आया, मुफ्ती साहब ठीक कह रहे, मुझे सब हकीकत मालूम है, दुनिया भर से चंदा आया था, कहां गया। और मुन्ना खान साहब जितनी आक्रोश यहां दिखा रहे हैं, थोड़ा जज्बा दिखाते तो धन्नीपुर में मस्जिद बनना शुरू तो करा देते कम से कम, है वहां 2 कट्टा सीमेंट की डलवा देते और 100 ईंटें, कुछ तो काम होता। और नहीं तो सवाब का काम है, खुद ही चले जाते। नहीं करना है, मसला वही। खैर डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, मसला वही कि मुझे लगता है कि ये जो 2 विवाद हैं ना, जो ना गंगा को चैन से रहने दे रहे न जमुना को, ठीक, इनका निस्तारण तो होना चाहिए। शुतुरमुर्ग बालू में मुंह दे देता, सोचता कि तूफान गुजर गया, तूफान कभी नहीं गुजरेगा। अयोध्या में 500 साल में तूफान नहीं गुजरा, निर्णय हुआ तो देश को संतोष हुआ। इसलिए जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वो मूर्ख हैं कि 2-4 दिन में हो, कभी नहीं, 1000 साल भी हो जाएंगे तब भी हिंदुस्तान की आंखें वहां विश्वेश्वर महादेव को ढूंढेंगी। 5000 साल हो जाएंगे तब भी देश की आंखें कृष्ण जन्म स्थान पर ईदगाह मस्जिद में कृष्ण भगवान कृष्ण को ढूंढेंगी। वो पर्दा डाल सकता है? फिर इन विवादों को हमेशा के लिए समाप्त क्यों नहीं किया जाए? उस दिशा में राजनीतिक तौर पर जो हो सकता हो, संसद के जरिए जो हो सकता हो, अदालतों के जरिए जो हो सकता हो, या एक बार जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की है, वो भी अच्छा सुझाव है। अवधेश जी। जी देखिए अमिताभ जी, बिल्कुल आपने बहुत बात सही कही कि देखो इसका जो निवारण होना चाहिए और हो भी रहा है धीरे धीरे। लेकिन जो जैसे मुफ्ती साहब बैठे हैं यहाँ पर और अपने मुन्ना खान जी बैठे, दोनों एक ही धर्म से आते हैं,
मैं इनसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, यदि आपके किसी धर्म के किसी जो आपकी जो पवित्र पुस्तक है उसमें यदि ज्ञान वापी का कोई जिक्र है, उल्लेख है, तो आप बताएं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए हमारा जो सबसे पुराना पुराण है स्कंद पुराण, अमिताभ जी, उसका एक काशी खंड है, उसके 34वें श्लोक में, 36वें श्लोक में, 38वें श्लोक में, 39वें श्लोक में ज्ञान वापी का बहुत बड़ा उल्लेख, और 70वें श्लोक में कहा गया है इतम ज्ञानम अवोधूतम, और ज्ञान वापी क्षणात क्षणात, कि ज्ञान वापी के दर्शन करने से क्षण भर में आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान वापी संस्कृत से शब्द लिया गया है, संस्कृत भाषा से जी। अगर इनके पास कोई ऐसा सबूत है आप पेश करें, अन्यथा आप देखिए अब तो सर्वे आ चुका है, एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आ चुकी है, संविधान तरीके से सर्वे हुआ है, और सभी जितने भी इस्लामिक गुरु हैं, इनके जो इस्लाम धर्म में इनको ये मानते हैं, उनको ये कहना चाहिए, आइए हिंदू भाइयों आप ये ग्रहण कीजिए, आप ही की चीज है, कोई विवाद नहीं होगा, भाईचारा बना रहेगा। जिस तरह से मुफ्ती साहब बात कर रहे थे, लड़ाई किस चीज की है? अभी मुफ्ती साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही, कि जो धर्म जिनके जो नेता है इस्लामी की जो राजनीति करते हैं, राजनीति करते रहे, बात चल गई इन्होंने। अब एक बात बताइए, जब कोर्ट में केस लड़ा जा रहा था, अड़चन डालने वाला कौन था? इन्हीं के नेता थे, उनके पास सबूत कुछ नहीं निकला, लेकिन राम मंदिर के खिलाफ या ज्ञानवापी के खिलाफ या मथुरा के खिलाफ। तो देखिए कहीं ना कहीं सत्य की जीत होती है। मुन्ना खान साहब, जो बात है डॉक्टर उपाध्याय कह रहे हैं, मुन्ना खान, ठीक है उपाध्याय जी, मुन्ना खान साहब, जो बात डॉक्टर उपाध्याय कह रहे हैं कि भाई भाईचारा और गंगा जमुना की बात अगर करनी है तो एएसआई का सर्वे आ गया है, उस सर्वे को देखिए, समझिए, पढ़िए और उसके अनुरूप आगे बढ़िए। मुन्ना खान साहब, एएसआई के सर्वे पे अगर निर्णय लेना चाह रहे तो फिर उच्च न्यायालय कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं है, तो फिर इसी पे सर्वे कीजिए, इसी पे बैठक कीजिए, आपसी समझौते से बना लीजिए आप मंदिर। फिर इतना विवाद क्यों, इतना ड्रामा क्यों, फिर क्यों तथ्य ढूंढे जा रहे हैं? अरे मित्र हमारे सुन ले, अरे मित्र सुन ले, तो इतना ड्रामा क्यों है भाई, इतने ढोल लगा रहे क्यों जा रहे हैं? सरकार आपकी है, बहुमत से लावाना बड़ी सरकार है, किसने रोका? ये इस्लामिक पुस्तक है, इसमें गंगा जमुनी की बात आप उसका नाम बता दीजिए मुझे। गंगा जमुनी तहजीब की जो मुस्लिम के घरों में बुलडोजर चलाए जाते हैं, अरे ये आपकी गंगा जमुनी तहजीब, मैं ये पूछ रहा हूं मुस्लिम बेटियों के साथ यदि आप किए जाते हैं, ये गंगा जमुनी तहजीब में ये लिखा है कि ज्ञान तहजीब याद आ रही है? मैंने आपको बताया, हमारे सबसे पुराना स्कंद पुराण, उसमें ये उल्लेख किया गया कि ज्ञान दुराचार किया जा रहा हो तब आपकी गंगा जमुनी तहजीब। अरे आप मुझे बताइए ना, कुरान की किसी आयत में इसका उल्लेख किया गया हो या कोई ऐसी पवित्र किताब हो आपकी जिसमें ज्ञान का उल्लेख किया गया हो, उसके आप दर्शकों को बताइए। अच्छी बात है ये तो, सुप्रीम दर्शकों को समझ आएगी ना, यहाँ पे ज्ञान का उल्लेख किया गया इस्लाम धर्म की किताब में। नहीं है तो भाई आप खास करने को नहीं करते, आप जो सम्मानजनक जो है, सम्मानजनक जो है ज्ञान वापी को सौंप दीजिए। ठीक ठीक, दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए, अवधेश बाबू रुकिए, मुन्ना खान साहब रुकिए, मुफ्ती साहब, आप चूंकि आपने बड़ा अध्ययन भी किया है इस्लामिक, उस पर भी काफी आपका अध्ययन है, एक छोटा सा सवाल फिर एक टिप्पणी यतिमा से लूंगा। जो बात डॉक्टर उपाध्याय ने उठाई, क्या किसी रिलीजियस इस्लामिक बुक में ऐसा लिख, ये अयोध्या, मथुरा और काशी, मैं स्पेसिफिकली 3 ही स्थान का नाम लेता हूँ, अयोध्या, मथुरा और काशी, इनका उल्लेख है कि भाई ये हमारे लिए मुकद्दस हैं, पवित्र हैं और हर मुसलमान को यहाँ जाना चाहिए, यहाँ नमाज पढ़नी चाहिए, ऐसा कोई कुछ है किसी इस्लामिक धार्मिक ग्रंथ में? के अंदर ये है कि आप मस्जिद ऐसी जगह बनाइए जहां कोई लिटिगेशन ना हो, या वो विवादित स्थल ना हो, विवादित जमीन ना हो। अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, इसका जिक्र कुरान में क्यों रहेगा भाई? इससे क्या लेना? अब रहा सवाल कि वो मस्जिद है, मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, अभी मामला चल रहा है, चलने दीजिए। मगर अभी एक बात और मैं इसमें जोड़ करके कह रहा हूँ कि हमारे घरों पर बिल्डोजर चल रहा है। मैं कह रहा हूँ यूपी में चला, अखिलेश कहाँ थे? अखिलेश यादव के साथ खड़े नहीं हुए। असदुद्दीन ओवैसी कहाँ है?
मैं कह रहा हूं कि अभी मीरा रोड पर चला बिल्डोजर उद्धव ठाकरे का आजकल मुसलमानों से जबरदस्त चल रही कि हमारे मसीहा है, कहाँ जिले इलाही आए। जो आपने सवाल अरे कोई पूछा, जिले जवाब नहीं मिल रहा आने है। वाला नहीं है। ठीक मोदी ने ऐसी ये बोलने की बात नहीं चल रही है। मुफ्ती साहब, आप ये बताइए, आपके किसी पवित्र किताब में ये लिखा है कि ये ज्ञान वापसी नहीं, वो कह रहे नहीं लिखा है भाई अवधेश जी, उन्होंने कहा नहीं लिखा है, बता दिया उन्होंने नहीं लिखा है, नहीं लिखा, बता दिया जी, नहीं लिखा, मैं बता दूं जी। मैं इतना बताया कि इस्लाम का उसूल है विवादित जगह पर मस्जिद नहीं बनाना। अगर लैंड डिस्प्यूट है नहीं बनाना, तो जिन लोगों ने उस जमाने में बनाई होगी वहां के मजहबी लोगों से पूछा होगा, वो अलग बात है। मगर मैं कहता हूं कि अब मुसलमानों का कोई जिले इलाही नहीं है, मुसलमानों का कोई जिले इलाही नहीं है, बस एक जिले इलाही है, मेरा वोट है। मैं धनवान हूँ गोरी, बाकी सब कंगाल हैं, तो मैं वोट देने के लिए तो धनवान हूँ। मेरे घर में कंगाली है भैया, कंगाली से तुम लड़ो मरो तुम, कोई आने वाला नहीं। बिल्डोजर चल रहा तो क्यों उद्धव ठाकरे नहीं गए? उद्धव ठाकरे पिच खोद सकते हैं, शिवसेना पिच खोद करके मैच खराब कर सकती है, मगर मीरा रोड पर मुसलमानों के घर पर जब चल रहा था बिल्डोजर, इसलिए मैं मुसलमानों से कहता हूं बहको मत, उलझो मत, और बहकावे में आकर के जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की मुफ्ती साहब आपने। मोदी ने तुम्हें एक मौका दिया है यतीमा, एक ही बात, जी सिर्फ जी जी एक ही बात जी जी, मेरा रंग, हाँ मैं कहता हूँ मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो खजा चमन से उजड़ गया, मैं उसी की फसलें बहार हूँ। बड़ी अच्छी बात की मुफ्ती साहब। यतीमा, अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा, इनके प्रमाण सामने आ रहे हैं, वैज्ञानिक सर्वे के आधार पर आ रहे हैं। ये किसी विश्व हिंदू परिषद, स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप रिपोर्ट तो लिख नहीं रहे, और भारत में इसके अलावा कोई एजेंसी नहीं, 100 साल से ज्यादा का इसका पवित्र ट्रैक रिकॉर्ड है इस एजेंसी का, अदालतों में मान्य है इस एजेंसी की रिपोर्ट। अब आगे क्या? छोटी सी टिप्पणी। देखिए अमिताभ जी, ये जो एएसआई की रिपोर्ट है यही माध्यम बनेगी, आगे का मार्ग प्रशस्त करेगी, क्योंकि इसी के आधार पर निर्णय होना है। अभी मुन्ना खान जी कह रहे थे कि एएसआई की रिपोर्ट ही मान लीजिए, न्यायालय क्या है। हम न्यायालय पर विश्वास करने वाले लोग हैं। अगर हम अयोध्या के लिए इतना लंबा अंतराल दे सकते हैं और लगातार इंतजार कर सकते हैं, तो हम न्यायालय के माध्यम से ही, आपके लिए भी मार्ग खुला हुआ है मुन्ना खान जी, आप भी जाइए। लेकिन मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ घर में बैठकर बात करते हैं, आप कभी लड़ाई नहीं लड़े। और हमारे, क्योंकि आदि विश्वेश्वर वहां विराजमान है, इसलिए हम लड़ेंगे भी, प्राण देने के लिए भी तैयार हैं। और लेकिन इसका मौका अब आएगा नहीं, इसकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि अयोध्या के बाद अब काशी का मार्ग प्रशस्त हो रहा है और मथुरा का भी मार्ग इसी प्रकार प्रशस्त हो जाएगा। न्यायालय जो भी निर्णय देगा वो सबको मान्य होगा, मानना पड़ेगा। आप कितना भी चिल्ला लीजिए, लेकिन अमिताभ जी, वास्तविकता ये है कि मानना पड़ेगा। ये खून की नदियां तो अयोध्या के समय पे भी बहा रहे थे, अब भी बहा रहे हैं, आगे भी बहाते रहेंगे, लेकिन उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। जो सच है वो सामने आना है। आदि विश्वेश्वर तांडव जरूर करेंगे थोड़ा बहुत, ये तो निश्चित है, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है, ये इन्हें भी समझ लेना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम में और महादेव में बहुत अंतर है, तो इसलिए मुझे तो लगता है कि मार्ग प्रशस्त है और बहुत जल्दी निर्णय आएगा और फिर हम उत्सव मनाएंगे। मुफ्ती साहब ने कुछ बातें बड़ी मौजू कही, जो आज की बहस ने, जो बहुत समय तक चर्चा में रहेंगी, जो बातें उन्होंने कही। अच्छा बताइए, धुन्नीपुर में मस्जिद बननी है? ये जितने जिले इलाही हैं, मैं एक ही शब्द इस्तेमाल कर दे रहा हूं, बस सबका नाम 20 का कहां लूं अलग अलग। जिले इलाही ठीक शब्द दिया नदीमुद्दीन साहब ने। मुन्ना खान साहब, जितने जिले इलाही हैं, कोई उस मिट्टी को सलाम करने गया? धुन्नीपुर नहीं। वहां का चौकीदार रो रहा क्या? आप लोग कौन सी लूडो खेल रहे हो? गए नहीं ना, हो टाइम ही नहीं। चंदा आएगा तो रख लेंगे, जाएंगे जो नहीं हुए क्या? शेखों से कहेंगे चंदा भेज दो और हम रख लें अंटी में अंदर। मैं तो बड़ा कई बार ये सवाल उठा चुका कि अयोध्या में मस्जिद क्यों नहीं बन रही? कोई नहीं गया। और ठीक बात, मुझे पता नहीं मुन्ना खान साहब ने वो उस दौर कितना देखा, कितने नजदीक से। मैंने देखा आजम खान
जियाउर रहमान अंसारी, असदुद्दीन ओवैसी के अब्बा, जफर याब जिलानी, शहाबुद्दीन, ये जितने भी चैंपियन थे जिले इलाही बाबरी मस्जिद के, ये कोई अयोध्या भाई जब विश्व हिंदू परिषद ने कॉल दी कि चलो अयोध्या कार सेवा करेंगे, आप गए? आप भी जाते 1000-2000 लोगों के साथ कि हम भाई बस सत्याग्रह करेंगे? नहीं ना, आप तो बिरयानी नहीं छोड़े, बिरयानी खाई हो, सोए, और जहां कैमरा देखा वहां भाषण दे दिया। वो मुझे याद है मुफ्ती साहब ने आज बात छेड़ दी तो पुरानी बात याद आ गई। मुन्ना खान साहब भी सुन लें, अवधेश जी आप भी सुनो, आगे कभी काम आएगा। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि निर्णायक कार सेवा करेंगे 6 दिसंबर को। पार्लियामेंट से निकलते समय पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर मुझे शहाबुद्दीन साहब मिल गए। मुफ्ती साहब क्या, मैं तब दैनिक जागरण अखबार में था, मैं उनको साइड में ले गया, मैंने कहा शहाबुद्दीन साहब ये मामला आ गया है। तो पहले तो दाएं बाएं किए, फिर हमको भी खबर बनानी थी, तो हमने कहा भाई आपकी कोई तो प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो बोले बरखुरदार, अयोध्या में अगर कोई हंगामा हुआ तो इस देश का मुसलमान, एक एक मुसलमान बंदूक उठा लेगा। मैंने ठीक है, अब आप गाड़ी में बैठो, घर जाओ, मैं जा रहा हूं दफ्तर। खबर लिख दी। क्या किसी ने गुलेल उठाई? कोई गया? शहाबुद्दीन खुद ही नहीं गए। बताइए, जब बाबरी, जिसको हम विवादित ढांचा कहते हैं, मुफ्ती साहब और मुन्ना खान साहब जिसको भी बाबरी मस्जिद कहेंगे, जब वो ध्वस्त हो गई, उसके बाद उसको दूर से नम आंखों से देखने कोई गया था? उसकी फोटो लाओ मुफ्ती साहब, कोई गया? जिन्होंने उसके नाम पर सैकड़ों करोड़ अंदर कर लिए वो भी नहीं गए। क्यों नहीं गए? जाना चाहिए था ना। अवधेश तो तब भी रामलला के दर्शन करने जाते थे जब वो त्रिपाल में थे। आपका कमिटमेंट तो होना चाहिए ना। आपका कमिटमेंट नहीं किसी कॉज, अपने कॉज के साथ गाल बजाने का काम कर रहे हैं। क्या कोई रोक सकता था आपको? आप जाते वहां। अयोध्या में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित तो है नहीं, वहां तो रहते ही है। 20 मस्जिदें और हैं वहां, और सब में अजान हो रही है मुफ्ती साहब, सब में नमाज हो रही है अयोध्या में। महंत परमहंस रामचंद्र दास और हाशिम अंसारी, इकबाल अंसारी के अब्बा, एक ही रिक्शे बैठ के जाते थे कि नहीं जाते थे कचहरी? अगर रिक्शा किराया परमहंस देते थे तो वो चाय पिलाते थे। लेकिन आजम खान कहां हैं? कभी गए अयोध्या? नहीं। इसलिए आज मुफ्ती साहब ने दुखती रग पर हाथ रखा है, ये अच्छा किया। ठेकेदारों से बचिए, ठेकेदार आपके काम नहीं आएंगे। बड़ी अच्छी बात कही। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई ज्यादती हो रही है तो राहुल गांधी धरने बैठे? नहीं ना, वो तो जाने कहां कहां के मुद्दे उठा रहे हैं, ईरान तुरान के। राहुल गांधी को धरने बैठना चाहिए था बुलडोजर के खिलाफ, नहीं बैठे ना। वो तो टी शर्ट पहन के चले जा रहे, रुक ही नहीं रहे। और कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये भी नहीं पता। पार्टी नीचे से बिखरती जा रही है, सहयोगी भागे जा रहे हैं, लेकिन भाई चला जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि भाई मेरे ये तो बता दे कहां जाना है। बोले ना चलते रहो। बोले पीछे सब खाली हो गया, बोले फिर भी चले रहो। तब मुझे याद है मुन्ना खान साहब ने एक बात कही कि हम बाबरी मस्जिद के समय सब्र कर गए, अब नहीं करेंगे। देश का मानस बदला है, इस बात को स्वीकार करिए। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, ये बात कह के बात समाप्त करूंगा, बड़ा अच्छी बात है। मुफ्ती साहब, अवधेश जी, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। संभवतः अगर मैं सही याद करूं, भिवंडी का दंगा रहा, ऐसा कुछ कोई बड़ा दंगा हुआ। उस समय जनसंघ की स्थिति बड़ी कमजोर थी मुफ्ती साहब, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी बड़े नेता थे, तब भी माने जाते थे। ये उनका अपना भाग्य चक्र इतना प्रबल था
कि पार्टी बहुत छोटी थी लेकिन अटल जी का औरा बड़ा था। हमेशा अटल जी बोलने खड़े हुए, उस पूरे भाषण का वन लाइनर क्या था मालूम? उन्होंने कहा था कि इंदिरा जी अब हिंदू मार नहीं खाएगा। इसी शीर्षक से उस समय जनसंघ और संघ परिवार ने 10 लाख प्रतियां छपवाई थी वाजपेयी जी के भाषण की, देश भर में बंटवाई थी। अब भाईचारा गंगा जमुना के नाम पर ये सब नहीं चलेगा ना, जो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा। उतने तो बदलाव आया है ना। आईएसआई एएसआई की बात नहीं मानेंगे तो आईएसआई की मानोगे क्या? किसकी मानोगे? और मैं तो हैरान, मंदिर अयोध्या में बना, हमारे पैसे से बना, पूजा अर्चना हम कर रहे, प्रसाद हम बांट रहे, और छाती पाकिस्तान पीट रहा। पाकिस्तान कौन होता भाई? क्या कांग्रेस ने निंदा की? नहीं। मुफ्ती साहब करनी चाहिए थी। समाजवादी ने निंदा की? नहीं। जदयू ने निंदा की पाकिस्तान की? नहीं। क्यों? आपको डर लगता है? आप तो कहते हो मैं डरता नहीं, राहुल जी कहते, और सब मुझसे डरते हैं, तो एक लताड़ पाकिस्तान को लगा देते, जिसने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया अयोध्या के विरुद्ध। कौन होता है पाकिस्तान? हम पाकिस्तान से पूछकर मंदिर बनाएंगे? पाकिस्तान की हैसियत क्या? 2 जून की रोटी जिसको मैसर नहीं, वो हमको ज्ञान दे रहा है, कह रहा भारत खतरनाक मुहाने पे पहुंच गया है, अयोध्या में मंदिर बनना खतरनाक है, माइनॉरिटीज पर ये हो रहा वो हो रहा। जब आजाद हुआ था मुल्क, पाकिस्तान बना था, तो वहां कितने हिंदू थे? अब वो हिंदू कहां गए? कहां गए? और भारत में तब जितने मुसलमान थे, मुफ्ती साहब, अल्लाह के फजल से भारत में खूब फले और खूब फूले नहीं। नंबर उठा के देख लीजिए, जिन्ना के विभाजन के बाद कितने बचे थे भारत में, और आज उनका रेशियो देख लीजिए, फले फूले कि नहीं फले फूले। इतने फले फूले कि ऐसा कोई फला फूला नहीं भारत में। और पाकिस्तान में जो हिंदू बचे थे वो नैनो टेक्निक में तब्दील हो गए, लेंस से ढूंढना पड़ रहा। कहां गए? हमको मालूम है कहां गए। इसलिए ये विषय मत उठाइए मित्र। मैं ये चुनौती दे रहा हूं कि भारत में मुस्लिम धर्माचार्यों ने और विपक्षी दलों ने पाकिस्तान सरकार के उस वक्तव्य की निंदा क्यों नहीं की जिसमें उसने अयोध्या में रामलला के मंदिर पर सवाल उठाए और उसकी आलोचना की, निंदा की। पाकिस्तान की हिमाकत की आलोचना क्यों नहीं की गई, उसकी निंदा क्यों नहीं की गई? पाकिस्तान भारत को बताएगा कि मंदिर ना बनाओ? नहीं। आपको बोलना, कांग्रेस को बोलना चाहिए था, राहुल जी को, सोनिया जी को बोलना चाहिए था। छोटे मोटे नेताओं को छोड़िए, मायावती, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, लालू यादव, सबको बोलना चाहिए था। मुफ्ती साहब के शब्दों में जितने जिले इलाही हैं सबको बोलना चाहिए था। क्यों नहीं बोले? हम ये मंजूर नहीं कर सकते कि अयोध्या में नहीं, काशी में भी मंदिर बनेगा, मथुरा में भी मंदिर बनेगा, तब भी हम पाकिस्तान की इस गुस्ताखी को स्वीकार नहीं कर सकते। पाकिस्तान को अपनी टांगे अपने पजामे के भीतर रखनी चाहिए, पजामे के भीतर, पजामे से बाहर टांगे ठीक नहीं। मंदिर हमने बनाया है, भारत के पुरुषार्थ से बना है, भारत की सामर्थ्य से बना है, भारत की श्रद्धा और आस्था से बना है रामलला का मंदिर। और यतीमा, जो लोग मंदिर इसलिए लूट ले गए कि उसमें सोना चांदी हीरे मोती हैं, लूटने वाले आज कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं अपने अपने इलाकों में। जो ऊंटों पर लाद के ले गए थे हीरे मोती, और हमने रामलला को फिर स्वर्ण से लाद दिया, माणिक्य और हीरों से सुशोभित कर दिया।
राम लला की धज फिर वैसी की वैसी। ये चमक, ये दमक, फुलवन में महक तुम ही से है। हम उस देश, उस भाव को मानने वाले लोग हैं। आज कहां है कजाकिस्तान और कहां से जो लोग आए थे लूटने, इलजी खिलजी उगल मुगल जितने थे, जो हमारे यहां से भगवान के माथे से माणिक की निकाल कर ले गए। योगेश्वर कृष्णा की मूर्ति मस्जिद की सीढ़ियों में चुनवा दी। आज वो भीख मांग रहे हैं, अपने अपने मुल्कों में भीख मांग रहे हैं। खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है। और हमने रामलला की मूर्ति बनाई, स्थापित की। मैं देख रहा हूं उपाध्याय जी, ट्रस्ट के लोग कह रहे हैं कि भैया कितना सोना चांदी हीरा मोती दोगे? कोई 6 किलो का मुकुट लेके आ रहा हीरे का, कोई 10 किलो का धनुष लेके आ रहा हीरे जड़ा। हमने अपने राम को फिर वैसा ही कर दिया, स्वर्ण विभूषित। अब उनके हृदय स्थल पर कौस्तुभ मणि विराजमान है। जो रामलला 20 रुपया रोज जिनको मिलता था खाना खर्चा सरकार से, उन रामलला का टीका मस्तक पर हीरों से भरा है, हीरों से। ध्यान रखिए। और उसमें किसी सरकार की चवन्नी नहीं है, किसी सरकार की चवन्नी नहीं है। देश की सामर्थ्य है, देश की श्रद्धा है। धन्यवाद।